आज मैं आपको बचे हुई कटिंग में से बेबी फ्रॉक बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ किस प्रकार से बनाते हैं। ये हमारे कपड़े हैं, कुछ कटिंग में से बचे हुए हैं। इनमें से हमें बेबी फ्रॉक बनाना है और वो हम किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हमें कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह से, और इसके बाद इसे फिर से एक बार और फोल्ड करना है। तरीका मैं आपको बता रही हूँ। और ना 8 साल की बच्ची का मैं फ़्रॉक बना रही हूँ, आप 10 साल की बच्ची का, 12 साल की बच्ची का या उससे भी कम बच्ची का आप फ़्रॉक बना सकती हैं। जैसे कि हमारा तीरा 12 है तो उसका आधा लेंगे 6 इंच, और आपका तीरा इससे कम हो इससे ज़्यादा हो तो उसी के अकॉर्डिंग हम मुड्ढे की लेंथ लेते हैं। 6 इंच ही हम ये मुड्ढे की लेंथ लेंगे। और इसके बाद जैसे कि चौड़ाई हमारी 30 है तो उसका चौथा हिस्सा हम 7.5 इंच लेंगे। आपकी जितनी चौड़ाई हो बच्ची की उसके अकॉर्डिंग चौथा हिस्सा ले सकती हैं आप। और इसकी लंबाई हमें 12 इंच सिल के तैयार करनी है तो 13 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। और आपकी जैसे कि आप 14 इंच या 15 इंच उसके हिसाब से आप 1 इंच प्लस कर सकती हैं। और जैसे कि 28 पेटी है तो उसका चौथा हिस्सा 7 इंच लेना है हमें। आपकी जितनी भी पेटी हो उसके हिसाब से आप अपना चौथा हिस्सा ले सकती हैं। और एक्स्ट्रा कपड़ा आप 1.5 या 2 के करीब ले सकती हैं। मैं आपको साथ ही साथ आप वो बता रही हूँ कि आप किसी भी बड़ी बच्ची का फ्रॉक बना सकते हैं, इस तरह से, छोटी हो या बड़ी। और इसी तरह से तरीका यही रहेगा। और इसके बाद हमें मुड्ढे की गोलाई करनी है और मुड्ढे की गोलाई हम 1.5 इंच पे करेंगे। इस तरह से। और इसके बाद हम गले की चौड़ाई 2 इंच लेंगे। आप 2 से कम भी ले सकती हैं और 2 से ज़्यादा भी ले सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा गला बनाना चाहती हैं। और मैं इसकी लंबाई 5 इंच लूँगी, सिल के तैयार 4.5 इंच हो जाएगी। आप इससे भी ज़्यादा भी ले सकती हैं और कम भी ले सकती हैं। और इस तरह से हमें इसकी गोलाई कर देनी है। इसी तरीके से आप छोटे या बड़ी बच्ची का फ्रॉक बना सकती हैं। तरीका यही है, नाप अलग हो सकता है, तरीका यही रहेगा इस तरीके से। इसके बाद मुड्ढे की तरफ 1/2 इंच डाउन करना है। इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। और इसके बाद मुड्ढे की कटिंग कर लेनी है। अब हमें पिछले वाले पर्दे को निकाल देना है। अगले वाले पर्दे में हम सबसे पहले मुड्ढे की कटिंग के निशान लगाएंगे इस तरह से, ऊपर से 3 इंच लेकर। और इस तरह से इसकी गोलाई कर देनी है। पहले गले की कटिंग करनी है और फिर मुड्ढे की। देखिए ये अगला वाला पर्दा है, कटने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आया है। और ये हमें पिछले पर्दे की भी कटिंग करनी है। सबसे पहले हमें गले का निशान लगाना है 2 इंच, जितना बड़ा हमने आगे वाला पर्दा लिया था, गला लिया था, इसी तरह से 2 इंच हमें पिछले वाले पर्दे को लेना। लंबाई इसकी 2 इंच रखनी है और आधे इंच पर इस तरह से इसकी गोलाई कर देनी है। और कटिंग करनी है।
और इसके बाद एक सेंटर पॉइंट पे गले के ऊपर कट लगाना है। कट आप या तो पूरा भी लगा सकती हैं या 2 या 3 पे लगा सकती हैं। मैंने इस कट को 5 के करीब लगाया है। देखिए ये हमारा अगला पर्दा है और ये हमारा पिछला पर्दा है। इसके बाद मैं आपको फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा बनाने का तरीका बताऊंगी। देखिए ये मेरा कपड़ा है, इसे मैंने एक बार फोल्ड किया है, फिर मैंने एक बार और फोल्ड करना है। इस कपड़े में से 2 कली निकलेंगी और वो तरीका मैं बता रही हूँ। हमें कली को 23 इंच सिल के तैयार करना है और एक हम और एक्स्ट्रा लेंगे तो 24 इंच हमें कली की लंबाई लेनी है। आप इसी अनुसार आप जैसे कि 27, 28 या 29 ले सकती हैं, उसमें 1 प्लस करना है और चौड़ाई ऊपर से 1.5 इंच लेनी है और ये सिल के तैयार कली 2 इंच की होगी और नीचे से 5.5 के करीब लेना है। और इसे इस तरह से तिरछा कर देना है। ये जैसे कि हमने ऊपर से कली की चौड़ाई 1.5 इंच ली है तो हम इसे ऐसे सीधा करेंगे तो ये 3 इंच होगी और हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। टोटल बचेगा 2 इंच। एक कली में 2 इंच बचेगा सिलने के बाद। और इस तरह से हमें इसे निशान लगाना है सीधा इस तरह से। देखिए निशान लगा लिया है। ये हमारी 1.5 इंच है। जब मुझे सिंगल करेंगे तो ये 3 इंच होगी और सिलने के बाद ये 2 इंच बचेगी ऊपर से। और इसी तरह इसकी कटिंग करनी है। आप 24 इंच से ज़्यादा बड़ी भी कली निकाल सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा फ्रॉक बनाना चाहती हैं। देखिए ये 2 कली हैं। देखिए इन्हें इस तरह से खोलना है और ये पहले डबल फोल्ड थी, अब ये सिंगल हो गई हैं। इसके बाद इसी तरह से मैंने ये और कली भी काट ली हैं। सेम तरीका वही है। देखिए इन्हें इस तरह से रखना है और इसी तरह से इनको सिलना है। और इसके बाद मैं आपको कली की ही बाजू बनाने का तरीका बताऊंगी। हर कली 2 हैं, एक अगले पर्दे में आएगी और एक पिछले पर्दे में। इस तरह से ये सभी जितनी भी कलियाँ हैं डबल हैं। और इसके बाद हमें बाजू निकालनी है। बाजू भी मैं कलीदार बनाने का तरीका बताऊंगी। देखिए मैंने इसे एक बार फोल्ड किया है, फिर डबल फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया है। इसमें से मुझे 4 कली निकालनी है। देखिए जितनी भी बड़ी आप बाजू बनाना चाहती हैं उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है सिर्फ। और ऊपर से कली की चौड़ाई 1 इंच लेनी है या 1.25 इंच। और उसके बाद नीचे से उसकी चौड़ाई 2.5 के करीब लेनी है और इसे ऐसे मिला देना है। और कटिंग करनी है। देखिए मैंने ये 4 कली निकाल ली है बाजू की और मुझे रेड कपड़े में से भी ऐसे ही और भी कली निकालनी है 4 और इसी तरह से। देखिए इसी तरीके से मैंने ये कली निकाल ली है और इन्हें हमें एक दूसरे के ऊपर आधे इंच ऊपर रखना है ताकि ये सिलाई में आएगा। इस तरह से एक बाजू की 4 कली हैं और दूसरी बाजू की भी 4 कली हैं। ये कुछ इस तरीके से आएंगी और इनकी कटिंग करनी है ऐसे ही। और इस तरह रखने के बाद हमें इनकी कटिंग करनी है। ऊपर से जैसे कि 3 इंच लेंगे और नीचे से हम और
इंच नीचे से लेनी है और इस तरह इसकी गोलाई कर देनी है। और अब कटिंग करनी है। देखिए ये बाजू है, देखिए ये हमारी बाजू है और ये हमारा बेबी फ्रॉक कटने के बाद इस तरह से आएगा। और इसे सिलने का तरीका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको मेरा ये फ्रॉक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।